स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बतलाने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में और अलग अलग एंगल पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का क्या वैल्यू होता है। मतलब हिंदी में कहे तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और अलग अलग कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या वैल्यू होता है। जैसे sin 30 का क्या वैल्यू होता है, sin 45 का क्या वैल्यू होता है, sin 60 का क्या वैल्यू होता है, sin 90 का क्या वैल्यू होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज बतलाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इस शानदार से टॉपिक को शानदार तरीकों से स्टार्ट कर लेते। तो देखिए फ्रेंड्स इस टॉपिक को मैं एक ट्रिक के मदद से बतलाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए फ्रेंड्स कि इन ट्रिक में जो भी वर्ड्स हैं उसका पहला लेटर आपको याद रखना है। जैसे पंडित है तो इसमें पहला लेटर पन हुआ तो प यहाँ पर याद रखना है, इसमें ब याद रखना है, इसमें भी प याद रखना है, इसमें ह, इसमें ह और इसमें ब याद रखना है और इसका इंग्लिश याद रखना है। जैसे पी हुआ, बी हुआ, पी हुआ, एच हुआ, एच हुआ, बी हुआ। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस का क्या होता है और इसी तरह अलग अलग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा का देखिए तो यहाँ से पहले लीजिए पंडित है और यहाँ हर है तो यहाँ से देखिए पी आ जाएगा और यहाँ से एच हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू पी बटे एच होता है। क्या होता है? पी बटे एच होता है साइन थीटा का वैल्यू। पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर और एच मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। हिंदी में कहे तो परपेंडिकुलर मतलब लंब और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना अगर हो तो कॉस का यहाँ से निकालेंगे ब और ह से। तो ब का इंग्लिश हो गया बी और ह का इंग्लिश हो गया एच। तो कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज। हिंदी में कहे तो आधार बटे कर्ण हो गया। और टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से प और ब, प मतलब पी और ब मतलब बी। तो टेन थीटा का हो गया पी बटे बी हो गया। पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस हो गया। मतलब कि परपेंडिकुलर का हिंदी लंब और बेस का हिंदी आधार हुआ। तो लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। इस तरह से आप इसका इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा। और देखिए दोस्तों कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा का वैल्यू साइन थीटा का उल्टा होता है। जैसे ये पी बटे एच है तो कोसेक थीटा का वैल्यू एच बटे पी हो जाएगा। ओके, तो ये एच बटे पी हो गया, मतलब कर्ण बटे लंब हो गया, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू यहाँ बी बटे एच है कॉस में, तो ये एच बटे बी हो जाएगा, एच बटे बी। और ये देखिए पी बटे बी है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बी बटे पी। तो आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है और कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है और टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। ओके, और देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर गुना करेंगे पी बटे एच गुना एच बटे पी, ये दोनों कट जाएगा और एक होगा। यानी साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का वैल्यू अगर पूछेंगे तो एक होगा। उसी तरह इसका भी पूछेंगे तो क्या होगा? एक होगा। अब देखिए दोस्तों अगर टेन थीटा का वैल्यू पूछेंगे जब साइन और कॉस थीटा दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो टेन थीटा का वैल्यू देखिए पी बटे बी होता है यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो देखिए साइन थीटा पी बटे एच है तो पी बटे एच लिए और कॉस थीटा बी बटे एच है। साइन थीटा पी बटे एच और कॉस थीटा बी बटे एच। तो साइन थीटा वाला में कॉस थीटा से डिवाइड दे रहे हैं बी बटे एच से। तो क्या हो गया? पी बटे एच और डिवाइड है बी बटे एच। इसको गुना करेंगे पी बटे एच गुना भाग है, गुना करेंगे तो उलट जाएगा, एच बटे बी होगा। ये दोनों कट गया, क्या हो गया? पी बटे बी हो गया। मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा बराबर अगर पूछेंगे तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बोल सकते हैं। ओके, इस तरह से दोस्तों हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए हम बताएं कि साइन और कॉस सेक एक दूसरे के उल्टा होता है। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा और टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है पी बटे बी और कॉट थीटा का होता है बी बटे पी। ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो पी कट गया और बी भी कट गया तो इसका वैल्यू 1 आया। इसलिए टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। और इस तरह से आगे हम देखें तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 आया। तो यहाँ से हम अगर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए गुना में है साइन थीटा तो बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में चल जाएगा, भाग मतलब बट्टा में चल जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बट्टे साइन थीटा हो गया और सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बट्टे
कॉस थीटा उसी तरह से, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। आई होप कि आप समझ गए। कोसेक थीटा ये होता है और सेक थीटा 1/cos थीटा और कॉट थीटा 1/tan थीटा। आइए दोस्तों अब हम बतलाते हैं कि अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, अलग अलग एंगल पर उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए एक चार्ट तैयार कर लिए हैं, जिसमें आपको मैं साइन थीटा अलग अलग एंगल पर क्या इसका वैल्यू होगा, इन सारे रेशियो का क्या क्या वैल्यू होगा, उसको मैं बेहतरीन तरीके से बतलाऊंगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प लूँगा स्क्वायर रूट का। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको ट्रिक बतला देते हैं कि साइन थीटा का अलग अलग एंगल पर वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। इसका एक छोटा सा ट्रिक बतला देते हैं। सबसे पहले इसे काउंट कीजिए, ये 0 है, ये मतलब कितना डिब्बा है, 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4 डिब्बा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा डिब्बा नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे और सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रूट लगा देंगे, रूट लगा दिए। यहाँ पर भी सब में क्या किए रूट लगा दिए, और रूट के बाहर जो वैल्यू होगा वही साइन 0 का वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 सब का वैल्यू वही होगा। 0/4 है तो किसी भी संख्या में न्यूमरेटर यानी अंश 0 रहेगा, उसको किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, इसलिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और साइन 30 का वैल्यू देखिए, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। और साइन 45 का देखिए 2/4 है, इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4। तो देखिए दोस्तों 1 का वर्गमूल हो गया 1, और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो इसको रूट के अंदर ही छोड़ दिए। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। और जो 60 डिग्री है साइन 60 का वैल्यू, 3 का वर्गमूल पूरा नहीं तो √3, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। अब देखिए 90, तो साइन 90 का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ये 4 एक बार में कट जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा। ओके, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। बस इसका ही इस तरीके से निकालना है, उसके बाद तो और आसान है। अब देखिए दोस्तों कॉस थीटा का कैसे वैल्यू निकालेंगे अलग अलग एंगल पर। अब देखिए साइन का इस तरीके से गए और कॉस का पीछे से लिख देना है। अब देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा 0 पर वो 1 होगा, यहाँ से लिखना है इधर से, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए 30 पर क्या होगा तो यहाँ वाला हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और 45 पर तो यही हो जाएगा 1/√2 हो गया, और 60 पर लिखना है तो 1/2 हो जाएगा। और साइन और कॉस 90 का वैल्यू इधर वाला 0 हो जाएगा। तो आप समझ गए, साइन में इधर से गए और कॉस में इधर से यहाँ लिख दिए, इधर से लिखे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, और कॉस 45 का 1/√2 हो गया, और कॉस 60 का 1/2। इस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा का अलग अलग एंगल पर वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों आपको हम पीछे बताए हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, मतलब साइन का जो वैल्यू है उसमें कॉस से भाग दे देंगे तो हमको टेन का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखिए साइन का वैल्यू ये है और कॉस का वैल्यू ये है, टेन का निकालना है तो क्या करेंगे साइन में कॉस से भाग दे देंगे। यहाँ अगर टेन 0 का वैल्यू निकालना है तो 0/1 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। अब देखिए 0 में हम 1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों होगा तो 0 में 1 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। और टेन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2 2 कट गया यानी 1/√3 हो गया। टेन 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3 हो गया। और टेन 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे, सेम संख्या में सेम से भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो टेन 45 का वैल्यू 1 हो गया। और टेन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो क्या होगा √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो भाग होगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ 2 आ गया, नीचे 1 है, 2 2 कट गया, नीचे 1 है तो क्या सिर्फ बचा √3 बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन 60 का वैल्यू √3 बचेगा
और tan 90 का वैल्यू क्या होगा 1/0। साइन का वैल्यू 1, कॉस का वैल्यू 0, तो tan बराबर साइन बट्टे कॉस, तो साइन यानी 1/0। और 1/0 को क्या कहते हैं, 1/0 को कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। इसको इन्फिनिटी नहीं कहते। इन्फिनिटी मतलब हुआ अनंत। कोई भी चीज़ अनंत बार अगर लिखा जाए, अनंत हो, उसकी संख्या अनंत हो, तब इन्फिनिटी यूज किया जाता है। और 1/0 है तो किसी भी संख्या से 0 में गुना करेंगे तो एक आएगा ही नहीं, इसलिए उसे अनडिफाइंड कहेंगे, नॉट डिफाइंड, या फिर हिंदी में अपरिभाषित कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिभाषित। तो दोस्तों tan 90 का वैल्यू जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए, मैं दोस्तों आपको पीछे बताया कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। अब देखिए कोसेक थीटा लिखना है तो यहाँ देखिए 0 है, तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/0। और 1/0 को क्या कहते हैं, अभी तुरंत हम आपको बताएं। 1/0 को कहते हैं अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। और कोसेक 30 का वैल्यू लिखेंगे तो साइन का उल्टा, यानी 1/2 है साइन 30, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 लिखेंगे तो 1/√2 को उल्टा √2 हो जाएगा। और कोसेक 60 लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और कोसेक 90 का वैल्यू 1/1 हो जाएगा, मतलब 1 ही रहेगा। ओके। अब देखिए दोस्तों सेक थीटा में, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/1। 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। और √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 होगा। और 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या होगा 1/0। और 1/0 को क्या बोलते हैं अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनडिफाइंड। ये आप याद रखिएगा कि 1/0 को अनडिफाइंड बोलते हैं, हिंदी में बोले तो अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। अब देखिए कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 को क्या बोलते हैं अनडिफाइंड बोलते हैं, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और कॉट 30 का वैल्यू 1/√3 को उल्टा, मतलब √3 हो जाएगा। और 1 को उल्टा हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कॉट 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 को उल्टा, मतलब 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 का वैल्यू जो हो जाएगा अनडिफाइंड का उल्टा, अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का उल्टा हो गया अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ tan 90 का वैल्यू जो है अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर कॉट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि साइन का जो वैल्यू होता है वह कोसेक के साथ उल्टा होता है, और कॉस का जो वैल्यू होता है वह सेक के साथ उल्टा होता है, और tan का जो वैल्यू होता है वो कॉट थीटा के साथ उल्टा होता है। इस तरह से आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट बना सकते हैं अलग अलग एंगल पर, और इसे आसानी से याद रख सकते हैं अगर कभी आप भूल भी जाते हैं तो। आई होप कि दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जितना भी सारा चीज़ इसमें बताए सारा चीज़ आपको समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देखकर काफ़ी फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।